अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ पाक अफवाज का ऑपरेशन गज़बुल हक, 133 तालिबान खिलाफ, 200 से जायद जख्मी, 80 से जायद टैंक, तोपखाने, 72 बंद गाड़ियाँ, 27 चौकियाँ मुकम्मल तबाह। सिक्योरिटी की भरपूर कार्रवाई में 3 अफगानी बटालियन और सेक्टर हेडक्वार्टर भी तबाह। असलहा डिपो राख का ढेर बन गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान ने पाक अफगान सरहद के मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग की। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने नावगई सेक्टर, बाजोर, तीरा, खैबर में भरपूर जवाब दिया। चित्राल सेक्टर पर अफगान तालिबान की चेक पोस्ट को तबाह किया। पाक फिजाइया की जानिब से भी अफगानिस्तान में कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से छोटे और बड़े हथियारों के जरिए गोलाबारी जारी। ड्रोन के जरिए भी चुन चुन कर अफगान तालिबान रजीम की पोस्टों को निशाना बनाया जा रहा है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज के हाथों हजीमत उठाने के बाद अफगान तालिबान के सिविल आबादी पर हमले, खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। वतन अजीज के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा, दुश्मन को हर जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अफगान तालिबान को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को जबरदस्त खराज तहसीन। वजीर आजम ने कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज जज्बे के साथ फराइज अंजाम दे रही है। अफवाज जारहाना अज़ाइम को हाथ में मिलाने की भरपूर सलाहियत रखती है। अफवाज का अज़्म है कि मुल्क के अमन और तहफ़्फ़ुज़ पर आंच नहीं आने देंगे। हमारी तुम्हारी खुली जंग, अब दमादम मस्कल अंदर होगा। ख्वाजा आसिफ का अफगान तालिबान रजीम को वाज़ेह पैगाम। कहा, हमारी बहादुर अफवाज इस वक्त भारत की प्रॉक्सी तालिबान और अफगान जारियत को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इंशाअल्लाह शिकस्त दुश्मन का मुकद्दर है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान की फौज समुंदर पार से नहीं आई है, हम तुम्हारे हमसाए हैं, तुम्हारे औकात जानते हैं, हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि सलाम है पाक फौज को, जिन्होंने पलक झपकते ही दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। ख्वारिज, इनके हैंडलर्स और सपोर्टर्स पहले भी जलील हुए, अब भी जलील होंगे। ख्वारिज और हैंडलर्स का हर बार उल्टा पड़ेगा। पाकिस्तान की मिट्टी का एक एक जर्रा बुनियाद मरसूस बनकर लड़ेगा। पाकिस्तान की जोग्राफियाई हुदूद हमारी रेड लाइन्स हैं, जो क्रॉस करेगा जलील और रुस्वा होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि पूरी कौम दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुत्तहिद है। सिंध की अवाम और हुकूमत अपने बहादुर सिपाहियों के साथ शाना बशाना खड़ी है। अफगानिस्तान एक एहसान फरामोश मुल्क है। पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान की मदद की। अफगानिस्तान भारतीय प्रॉक्सी पर पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन के एम न्यूज से गुफ्तगू। कहा, पाक फौज को सलाम पेश करते हैं जो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। तालिबान रजीम भारतीय प्रॉक्सी पर दहशतगर्दी कर रहा है। पाकिस्तान हमेशा पुरअमन मुल्क है। इस वक्त पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। पाकिस्तानी कौम अपने शहदा और उनके अहले खाना की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। हुकूमत और फौज शहदा के अहले खाना का मुकम्मल ख्याल रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मानसेरा में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज के घर अहले खाना से ताज़ियत। कहा, गुलफराज शहीद ने हिम्मत और बहादुरी की आला मिसाल कायम की। वज़ीर आज़म का मानसेरा में लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज शहीद के नाम से दानिश स्कूल के क़याम का ऐलान। शहबाज शरीफ शहीद के बच्चों से भी मिले और प्यार किया। बानी की हस्पताल मुंतकली और ज़ाती मुआलजीन तक रसाई से मुतल्लिक अहम अंदरूनी तफसीलात सामने आ गई। पार्टी सराय के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने अलीमा खान से 2 डॉक्टर्स के नाम मांगे। अलीमा खान ने डॉक्टरों को जेल भेजने की मुखालफत की और भाई को अस्पताल मुंतकिल करने पर जोर दिया। अलीमा खान ने कासिम जमान पर एतराज़ किया कि डॉक्टर नशीरवान भरकी के नाम पर इसरार करती हूँ। मामले पर एक कॉन्फ्रेंस कॉल भी की गई, जिसमें पीटीआई के मरकजी कायदीन भी शरीक थे। पार्लिमानी पार्टी इस बात पर मुत्तफिक थी कि अलीमा खान के तर्ज अमल के बायस बानी को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जा सकता। बहनों की बानी से मोहब्बत अपनी जगह, हमारी भी बानी से मोहब्बत आउट क्लास है। बहनें क़यादत पर शक न करें, सब बानी के साथ खड़े हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का बानी की बहन को जवाब। मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी के इलाज पर फैमिली को अंधेरे में नहीं रखा, हर 1 मिनट बाद अपडेट किया। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो मैंने अकेले की, दिल से खान साहब के लिए काम करता रहा हूँ। अलीमा खान को बताना चाहता हूँ कि कॉन्फ्रेंस कॉल में मेरे साथ और लोगों के अलावा सोहेल आफरीदी भी थे। हर रुकन पार्लियामेंट ने अपना करोड़ों का नुकसान किया, मुकदमात का सामना कर रहे हैं। पीटीआई में हजारों इख्तिलाफात, मगर बानी के अंदर रहने पर मुकम्मल इत्तफाक है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा, बाहर बैठे यूट्यूबर्स का धंधा अरूज पर है, अंदर बैठे एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। केपी हुकूमत बानी के लिए रिहाई फोर्स बनाएगी, मगर दहशतगर्दों के खिलाफ जबान नहीं खोलेगी।
सूबे में रोजाना पुलिस की शहादतें हो रही हैं, मगर बानी PTI तरजीह अव्वल और आखिर है, बाकी सब बेमानी और बेवकत हैं। अपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत का बानी PTI को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने, ज़ाती मुआलजीन से तिबी मुआयना कराने का मुतालबा। कहा, वुकला तक रसाई, अहले खाना के साथ मुलाकातों पर पाबंदी फिलफौर खत्म की जाए। अपोजिशन इत्तेहाद हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए भी आमादा, मुस्बत जवाब देने का फैसला। अपोजिशन कायदीन अहम हुकूमती शख्सियात से राब्ता करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत प्राइम मिनिस्टर रमज़ान रिलीफ पैकेज से मुतल्लिक जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए 38 अरब रुपए मुख्तसस किए गए हैं। गुज़श्ता साल की इमदादी रकम को 5,000 से बढ़ाकर 13,000 फीकस किया। ये मुल्क का सबसे बड़ा और जामे रमज़ान रिलीफ पैकेज है। डिजिटल वार्ड्स के जरिए नकद माली मदद मुस्तहिक अफराद तक पहुँचाई जा रही है। पंजाब में खवातीन को किसी से खौफजदा होने की जरूरत नहीं। पंजाब की हर बेटी महफूज है। किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अपना अंजाम याद रखे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ई टैक्सी स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, ई टैक्सी स्कीम में 4 अरब रुपए की सब्सिडी दी। खवातीन ड्राइवरों के लिए 60% और मर्द ड्राइवरों के लिए 50% डाउन पेमेंट हुकूमत पंजाब अदा करेगी। पहले मरहले में ई टैक्सी स्कीम में 1100 ई व्हीकल दी जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का ग्रीन बसें पंजाब के हर जिले में पहुंचाने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची शहर का दौरा। एम्पिरेस मार्केट में फ्रूट के ठेले पर रेट लिस्ट चेक की। मुराद अली शाह जलेबी का रेट 1200 रुपए किलो सुनकर हैरान। वज़ीर आला सिंध ने KMC प्राइस शिकायत सील और ज़ेर तामीर गोश्त मार्केट का भी मुआयना किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वज़ीर आला सिंध को गोश्त मार्केट की बहाली पर ब्रीफिंग दी।